हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए आज आप लोगों की मैथ की क्लास 4 होगी और सेशन नंबर आपका 4 है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर शुरू करने से पहले आप सभी लोग, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, और लाइक भी दबा दीजिए। हम शुरू करें। ये है आपका एसएससी जीडी एंड बिहार एसएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यहीं से फंसेगा, पेपर एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। चलिए हम शुरू करें शुरू। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन है आपका सबसे पहला क्वेश्चन, 8 से विभाजित होने वाली किसी संख्या के अंतिम अंकों को 8 से विभाज्य होना चाहिए। मतलब पूछ रहा है कि 8 से विभाज्य के लिए अंतिम का कितने अंक विभाज्य होना चाहिए ताकि 8 से विभाज्य हो जाए, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये जो संख्या है इसके ऊपर कुछ संख्या है, ठीक है। हम कुछ संख्या मान लेते हैं x, 3 गो x, कितना माने हम 3 गो x मान लिए। अगर 3 को हम x मान लेते हैं तो ये 3 संख्या अगर मान लिए कि 2 संख्या 8 से कट रहा है, तीसरा संख्या 8 से नहीं कट रहा है, पीछे से अंतिम से 2 संख्या 8 से कट रहे हैं। अगर तीसरा संख्या 8 नहीं कट रहा है तो पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगा। क्या होगा? पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगा जब तक 3 अंक पीछे से, यानी अंतिम का 3 अंक अगर 8 से कट गया, जैसे 2, 4, 8, 8, ये 3 अंक कट रहा है अंतिम से, बोलिएगा जी बिल्कुल 8 से कट जाएगा, यानी पूरी संख्या फिर 8 से कट जाएगा। क्या होगा? पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। मान लिया कि 5, 8, 7, 6, 4 और कितना 8 रख लें। ये देखिए ये भी पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी क्योंकि अंतिम का 3 अंक कट रहा है। अगर मान लीजिए कि अंतिम में 3 जीरो भी रहता, उसके आगे 1 रहता, 2 रहता, 4 रहता, 5 रहता, कुछ भी रहता तो भी 8 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। आया समझ में? यानी अंतिम का 3 अंक होना चाहिए 8 से विभाज्य के लिए। तो आपको आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, आपको ऑप्शन नंबर होगा डी, ठीक है। बातें हो गई क्लियर। चले आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, एक मिश्र धातु में चांदी की मात्रा 35% है। एक मिश्र धातु है जिसमें चांदी की मात्रा कितना दिया है? चांदी की मात्रा कितना दिया है? 35% दिया है, ठीक है। कितना दिया है? 35% दिया है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि मिश्र धातु की समान मात्रा में 119 ग्राम चांदी है, 119 ग्राम चांदी है, और तो मिश्र धातु में अन्य तत्वों की मात्रा ज्ञात करना। अन्य तत्व, जब चांदी टोटल 100 में चांदी कितना है? 35%, अन्य तत्व कितना हो जाएगा? अन्य तत्व हो जाएगा 65%। लेकिन रियल में चांदी कितना दिया है? 119 ग्राम। 119 ग्राम पूछ रहा है अन्य तत्व। अन्य तत्व कितना है? 65% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 119/35 गुने 65। क्या सही है? जी सर बिल्कुल सही है। अब इसको हम काट लेते हैं। 7 से 7 × 5 = 35, 7 से ही जाएगा 17 बार में, 5 से जाएगा 13 बार में, मल्टीप्लाई करेंगे 13 × 7 = 91 की 1 हासिल 9, 13 × 1 = 9 13 और 13 × 9 = 22, यानी 221 ग्राम आपका आ जाएगा। आपको गुना करने के लिए भी हम बतलाएंगे कैसे गुना करते हैं एक लाइन में। जैसे इसको हमने एक लाइन में गुना कर दिया, कोई भी संख्या उसको एक लाइन में गुना हम कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे, ठीक है। चले आगे बढ़े। अगला प्रश्न है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है बहुत ही अच्छे। के, एल, एम और एन 4 एक समान प्रकार की राशियां हैं जहां के इज टू एल, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जहां के इज टू एल बराबर दिया है कितना? 3:4। कितना है? 3:4 है। आगे बोल रहा है कि एल इज टू एम बराबर कितना दिया है?
8:9 यानी 8:9 और m/n कितना दिया है 15:16 कितना दिया है 15:16। हमको निकालना है k/n। क्या रेशियो सबको आता है निकालना है? देखिए नहीं आता है तो सीख लीजिए। हमको k निकालना है। k निकालने के लिए पूरी संख्या को हम गुना करेंगे सीधे में, ठीक है। तो 8 × 24, 24 गुने हम 15 कर दें, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। /2 अब पूछ रहा था हमको n का भी, यानी लास्ट संख्या है, यानी डायरेक्ट हम करेंगे 4 × 9 = 36 गुने कितना लिखेंगे 16। हम जल्द ही आपको रेशियो का पार्ट लेके आ रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कैसे रेशियो निकालते हैं। अगर इस तरह का रेशियो दे दिया, जैसे 4 अंक 2 अंक रहेगा तो डायरेक्ट निकाल लोगे। मान लीजिए 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 अंक दे दिया, तो रेशियो कैसे निकालते हैं वो भी आसानी से हम सीखेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको अब डिवाइड कीजिए। इसको आप काट सकते हैं 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ठीक है। जब भी काटेंगे तो दोनों साइड काटेंगे, दोनों बराबर में काटेंगे, ठीक है। ठीक है, ये कटेगा आपका 2 × 8 = 16 और 3 से ही जाएगा 5 बार में, यानी आपका k/n आया 5:8। आपका आंसर हो गया 5:8, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट बढ़े। हम ये भी बताएंगे, अगर मान लीजिए कि पूछता l और n तो भी निकालते, l और n पूछता तो वो भी निकालते, m/n पूछता वो भी निकालते हम, ठीक है। सब निकल जाएगा। उसके वीडियो हम अलग से लेके आएंगे बहुत ही आसानी से। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए। एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए रहे, 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे और 10% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण रहे, तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने प्रतिशत हैं? ठीक है, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं। पहले तो एक सर्कल लेते हैं क्या, और उसमें 2 लोग बता रहे थे, एक है गणित का यानी एक है मैथ का, एक है अपना इंग्लिश का, ठीक है, कोई दिक्कत। एक बोल रहा है कि मैथ में 40% अनुत्तीर्ण रहे, कितना 40%, और इंग्लिश में कितना रहे 30%, और दोनों विषयों में कितना रहे 10%, ठीक है। तो जब दोनों विषय में 10% दोनों रहा तो 40%, 40 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 30, 30 में से 10 जाएगा बचेगा 20, कितना परसेंट है 30, 10, 40 और 20, 60% हो गया। बाकी बचा कितना 40%। पूछ क्या रहा था आपका, यही पूछ रहा था कि बाकी बचा कितना परसेंट उत्तीर्ण होने वाले, मतलब ये सब कितने छात्र हैं अनुत्तीर्ण होने वाला छात्र हैं, तो उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितना हुए 40%। ये छात्र कितने थे अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र थे 60%, उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितना है 40%। यही क्वेश्चन आपको पूछ रही थी। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है 9/8, 15/16 और 27/40 का लसन निकालना है। 9/8, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं 9/8, 15/16 और 27/40, इसका क्या निकालना है आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, एलसीएम निकालना है। इसको एलसीएम कैसे निकालेंगे, नीचे एलसीएम जब भी अगर हम लोग भिन्न का जोड़ पढ़ते हैं या भिन्न का घटाव पढ़ते हैं, यानी फ्रैक्शन वाली चीज जब भी पढ़ते हैं तो हम लोग हर का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वो चीज रिलेट नहीं होगा, जिसका एलसीएम पूछेगा हम ऊपर वाली संख्या को एलसीएम लेंगे। अगर एचसीएफ पूछता तो ऊपर वाली संख्या को एचसीएफ लेते, लेकिन नीचे वाली एचसीएफ को एलसीएम लेते। मतलब एलसीएम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो एलसीएम इसका लेंगे और नीचे का एचसीएफ लेंगे। अगर एचसीएफ यहाँ पूछता है, ये अगर एचसीएफ पूछता तो हम इसका एचसीएफ निकालते पहले,
क्या निकालते हैं, एचसीएफ, और नीचे का हम एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, आई होप बातें क्लियर हो गई होगी। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। पूछ क्या रहा है, एलसीएम। क्या पूछ रहा है बच्चा, एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है, जब एलसीएम पूछ रहा है तो हम 9, 15 और 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 9, 15, 27 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 27 25 135, 15 9 135 अपन 9 15, यानी 135 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। कितना होगा, 135 आपका एलसीएम होगा। और नीचे वाले को हम एलसीएम लेते, एचसीएफ लेते हैं, मालूम है ना, अभी बताया ना हमने। तो 8 16 40 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी 135/8। अब 8 से इसको भाग लगाएंगे तो 8 एक नम 8 बच्चेगा 5, 55 हो गया, 8 चौका 48, बचा 7, ऊपर से 8 नीचे 8। आपको आंसर 16.7/8, यानी 16 सही 7/8। बातें क्लियर हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छे प्रश्न है। 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार जमीन के टुकड़े को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने की कितनी लागत होगी। चलिए क्वेश्चन को 20 सेकेंड आपको हमने समय दिया, आप क्वेश्चन को रीड करिए, सॉल्व करिए। चलिए हो गया। क्वेश्चन क्या था, 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुजाकार जमीन के टुकड़े को 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से क्या कर रहा है, समतल कराने की कितनी लागत होगी। तो देखिए सबसे पहले तो त्रिभुजाकार बोला है, तो हमने एक त्रिभुज ड्रॉ करता है। क्या करता है, एक मैंने त्रिभुज ड्रॉ किया, एक इसको हम ए मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, इसको हम सी मानते हैं। ए बी सी हो जाएगा, कोई दिक्कत इससे नहीं है हमको। क्वेश्चन में बोल रहा था कितना दिया है, एक दिया है आपका 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर। एक दिया है आपका 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर। ठीक है, ये सब मीटर में है। ठीक है, आगे बोल रहा था इसको हम निकालेंगे कैसे। आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, 7 8 9 10 11 भी क्लास में पढ़े होंगे आप, कि एस बराबर, जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो या त्रिभुजाकार वाला, तो एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो ए बी सी कितना हो जाएगा, 72 और 78 कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 याद है। चलिए हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए एस बराबर कितना होगा, तो 72 और 78 जोड़ेंगे तो 150 और 150 30 180, 180 बटे 2 बराबर 90। अब हम क्या करेंगे, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। कितने लोगों ने पढ़ा है कमेंट करके जरा बताइएगा। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गया। क्या हम इसी में अब कर सकते हैं, देखिए कैसे करेंगे। इसी को हम अंदर में क्वेश्चन समझ में, फार्मूला याद आ गया। अब यहां पे हम देखिए क्वेश्चन को क्या करना है, क्या बोल रहा था, एस मेरा कितना है 90, तो एस इंटू एस माइनस ए, तो एस कितना है 90 माइनस ए करना है 72 में से कितना, 90 में से 72 जाएगा तो 18 गुने, अब 90 में से 30 जाएगा तो कितना बचेगा 60, क्योंकि एस माइनस बी था, इंटू अब 90 में से 78 जाएगा कितना बचेगा 12 बचेगा, क्योंकि एस माइनस सी था। यहां तक की बातें क्लियर होगी। हम आगे बढ़े, इसको हम तोड़ सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में। देखिएगा 90 को 10 गुने 9 लिखें, कोई दिक्कत,
क्या 18 को 6 गुने 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? क्या 60 को हमने 10 गुने 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? क्या 12 को 3 गुने 4 कर सकते हैं, कोनो दिक्कत? क्यों किए? क्यों किए पूछ सकते हो ना। क्यों किए हमने कि ताकि हमको रूट से बाहर निकालने में आसानी हो। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते सोचते दिमाग मेरे को क्या होता, चकाचौंध हो जाता। ठीक है, उससे आसान तरीका ये अपनाइए। ठीक है, चलिए देखिए, 1 10 1 10 10 दहा को 100, 100 किसका स्क्वायर होता है? तो 10 का, तो 1 10 निकल के बाहर आ गया, यानी 10 गुने 9, 9 का खुद वर्गमूल होता है, 3 का वर्गमूल होता है 9, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो 9 बाहर निकल जाएगा। 1 6 यहाँ है, 1 6 यहाँ, तो 1 6 बाहर निकलेगा। 1 3 यहाँ, 1 3 यहाँ, 1 3 बाहर निकलेगा, और 4 होता है 2 का। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए एकदम आसानी से, 3 दूनी 6, 6 छक 36, 36 दिया 108, 108 दहा को 1080, 1080 मीटर स्क्वायर, कितना आया? 280 मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा था 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर, 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से, यानी पूछ रहा था तो एक का है तो 20 पैसे, तो 1080 गुने 20, अब पैसा में है, चूंकि इसको रुपया में बदलना है हमको, 100 से गुना करेंगे, भाग लगाएंगे। अब इसको काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, बच गया 8 दूनी 100, 216, कितना आया? 216 रुपया आंसर। आई होप आपको बातें क्लियर हो गई होगा यहाँ तक। तो चले आगे बढ़े अगली प्रश्न की ओर। चलिए पहले इसको मिटा लूं। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी किया कीजिए। ठीक है, क्या करें, थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हो सके तो दोस्तों तक पहुंचा भी दीजिए। ठीक है, और उसको भी बोलिए जरा सब्सक्राइब कर लीजिए। चले आगे बढ़े। क्वेश्चन है नेक्स्ट, बहुत ही अच्छे प्रश्न है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5000 पर 2 वर्षों के लिए, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 5000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 2 बैंकों द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में अंतर 25 रुपया है। 2 साधारण ब्याज दिए गए, उसका अंतर कितना दिया है? 25 रुपया दिया है। बोल रहा है कि दोनों बैंकों की ब्याज दर के बीच अंतर बताए। अच्छा एक चीज बताइए, आपको क्या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद है? बोलिए जी बिल्कुल। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कि SI बराबर PRT अपॉन 100। SI बराबर क्या होता है? PRT अपॉन 100। क्या सबको मालूम है? जी बिल्कुल मालूम है, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। एक चीज बताइए, यहाँ पे हमको दो दिया है, मतलब दो एक ही धन दिया है, लेकिन ब्याज कितना दिया है? साधारण ब्याज हमको बोल रहा है कि 2 दर निकालना है, तो 2 दर के लिए 2, लेकिन माइनस में, तो एक PRT, तो एक और SI बराबर PRT हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा। तो मेरे को एक दिया है 5000, कितना दिया है? 5000 गुना R नहीं दिया है, T दिया है ना जी, T दिया है 2 वर्ष। R मेरे को निकालना है, ये R1 मान लें, ये R2 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लिए? R2 मान लिए। T कितना दिया? 2 वर्ष, बट्टे में 100 हो जाएगा, माइनस P दिया है 5000 गुने R दिया है, नहीं दिया है, R हमको निकालना है, तो इसको R2 मान लें, इंटू 2 बट्टे 100। यहाँ पे देखिए अब क्या करना है हमको, 2 शून्य से 2 शून्य, जी बिल्कुल, इधर भी 2 शून्य से 2 शून्य। ठीक है, 5000 ही बोल रहा था ना, हाँ जी 5000 बोल रहा था, और बराबर 25, क्योंकि 25 अंतर है। ठीक है, 25 रुपये क्या है? अंतर है। यहाँ आया 25, 50 दूनी 100, कितना आया? 100 इंटू R1 माइनस कितना हो जाएगा? 100 R2।
ठीक है, बराबर 25 रुपया। अगर 100 को हम 100 कॉमन ले लेते हैं तो कितना बचेगा, R1 माइनस R2 बच जाएगा, बराबर 25 हो जाएगा। अगर R1 माइनस R2 बराबर करेंगे, 100 इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.25 आएगा, यानी 0.25 मेरा क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा दोनों दर का। ऑप्शन नंबर आपको ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छे प्रश्न के साथ। क्वेश्चन कह रहा है कि रुद्र नील 30 परीक्षाओं में औसत अंक 24 प्राप्त करता है। क्या बोल रहा है कि रुद्र नील 30 परीक्षाओं में औसत अंक 24 प्राप्त करता। इंद्रनील ने 22 अंकों का औसत प्राप्त किया, लेकिन उसने केवल 27 परीक्षाओं में भाग लिया। यदि प्रत्येक परीक्षा 45 अंक की है तो इंद्रनील ने को रुद्रनील के प्रदर्शन के बराबर पहुंचने के लिए शेष 3 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम कितने अंक प्राप्त करना होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन। चले आगे बढ़े, हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, रुद्रनील 30 परीक्षाओं में औसत अंक उसका 24 प्राप्त हुआ। रुद्रनील को देखिएगा ध्यान से, रुद्रनील को कितना प्राप्त हो रहा है, 30 परीक्षाओं में 24 अंक। तो 30 परीक्षाओं में 24 यानी 30 गुने 24, 24 दिया 72, 720। ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग। यहाँ पे आगे बोल रहा है कि इंद्रनील ने 22 अंकों का औसत प्राप्त किया, लेकिन उसने केवल 27 परीक्षाओं में 22 अंकों का केवल प्राप्त किया, लेकिन उसने 27 परीक्षाओं में भाग लिया। ठीक है, कौन, रुद्रनील। यानी 27 गुने 22 कितना हो जाएगा, 22 सत्ते 154 की 4 हासिल 15। अब 22 दूनी 44 से 15 कितना हो जाएगा, 44 से 15 आपको 59, यानी 594। अब बताइए इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, किसका बोल रहा था, इंद्रनील, ये है इंद्र, ठीक है, वो रुद्रानील था, ये इंद्रनील था। अब बताइए दोनों का अंतर कितना होगा, ये कितने अंक से पीछे है, कितने अंक से, 10 4 14, 10 में से 4 जाएगा 6, ये हो गया 1, 11 में से 9 गया 2, ये हो गया 6 में से 5, यानी 126 अंक से क्या है, कौन पीछे है, इंद्रनील है जो 126 अंक से पीछे है। ठीक है, क्या है, पीछे है। आगे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को हम रीड करते हैं फिर से दोबारा। क्वेश्चन बोल रहा था कि यदि प्रत्येक परीक्षा 45 अंकों की है तो इंद्रनील को रुद्रनील के प्रदर्शन के बराबर पहुंचने के लिए, यानी 2 व्यक्ति दिया है, कुल परीक्षा 45 अंक की है, तो कितना होगा, 45 गुने 2 कर सकते हैं, 45 दूनी 90, कितना आया 90। लेकिन इंद्रनील कितने अंक से पीछे है और कितने अंक कम से कम लाना चाहिए कि ताकि एक में वो बराबर हो जाए। तो एक चीज आपको यहाँ देखिए, कितने अंक लाना चाहिए, 126 से पीछे है, यहाँ 90 दोनों मिला के आ रहा है, तो कितना आना चाहिए, 36 होगा ना, 9 3 12, हाँ आपका 36 अंक लाना होगा, यानी आपका उत्तर आ गया 36। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर होगा बी। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न है,
नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ हम शुरू कर रहे हैं, शुरू नहीं अगली प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है, पल्लव 12 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाता है। क्या बोल रहे हैं? पल्लव है जो 12 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाता है और 3.5 किलोमीटर पर आवर की गति से पैदल चलता है। तो 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में पल्लव को 8 घंटे लगते हैं, तो उसने कितने घंटे साइकिल चलाए? ठीक है, मान लेते हैं हम क्वेश्चन को, यानी साइकिल द्वारा चलाए गए समय को हमने क्या मान लिया? टी। साइकिल द्वारा चलाए गए समय को क्या मान लेते हैं हमने? टी मान लिया। ध्यान दीजिएगा, साइकिल द्वारा चलाए गए समय को हमने क्या माना? टी। क्वेश्चन क्या बोला? और पैदल चलने में लिया गया समय कितना हो जाएगा तब? पैदल द्वारा, क्योंकि साइकिल तो स्पीड में चलेगा, पैदल तो भाई धीरे चलेंगे, तो कितना मान लेते हैं? 8 माइनस टी, क्योंकि 8 घंटे लग रहे हैं। अब आगे क्या है? अब हम चल लेते हैं कैसे, लेकिन बोल रहा था कि पल्लव 12 किलोमीटर पर आवर की गति से साइकिल चलाता है और 3.5 किलोमीटर पर आवर की गति से पैदल चलता है। तो 45 किलोमीटर की दूरी तय करने में पल्लव को 8 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल लें। जी सर बिल्कुल चल लीजिए। चलिए, क्वेश्चन को हमने 12 घंटे, क्या साइकिल से चल रहा है तो क्या 12 टी हो जाएगा? बोलिएगा जी बिल्कुल। प्लस 3.5 किलोमीटर पर आवर की गति से, यानी 3.5 इंटू पैदल चल रहा है। ठीक है, -8 - 8 सॉरी 8 माइनस टी, कितना चल रहा है? 45। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो यहाँ 12 टी प्लस टी है, ध्यान दीजिए 3.5 में 8 से मल्टीप्लाई कितना करेंगे तो कितना होगा? 8 3 24, 8 5 40, 28। 28 कितना होगा? 28। यहाँ कितना हो जाएगा? -3.5 इंटू टी, यानी 3.5 टी बराबर कितना हो जाएगा? 45। ये इधर 12 टी में से 3.5 टी जाएगा तो कितना बचेगा? बच जाएगा आपका 8.5। 8.5 टी बराबर 28 इधर जाएगा माइनस में, तो 45 में से 28 जाएगा, कितना बचेगा? 17। कितना बचेगा? 17। अब टी बराबर 17 बट्टे कितना हो जाएगा? 85। 8.5 काटेंगे तो कितना आएगा? 2। 85 दूनी 170, यानी पॉइंट हटेगा तो ऊपर दशमलव 0 बच जाएगा, तो 170 हो जाएगा। या आप ऐसे भी काट सकते हैं, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 1 17। ठीक है, चले आगे बढ़े। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मान लीजिए किसी वस्तु को बाजार भाव से 10% छूट पर बेचने से आपको 17% लाभ हुआ। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को समझिए। मान लीजिए किसी वस्तु को बाजार भाव से 10% छूट पर बेचने से आपको एक 17% का लाभ भी हो रहा है। सोच लीजिए, तो अपने वस्तु पर लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया था? मान लेते हैं कि हमको क्रय मूल्य 100 रुपये है, सिप्पी मेरे पास कितना है? 100। कितना है? 100। लाभ कितना हो रहा है? 17%, यानी 117। लेकिन मेरे को मार्क प्राइस कितना घट रहा है? ये मार्क प्राइस है। ठीक है, इससे आपको 10% छूट देने के बाद भी 17% का लाभ हो रहा है। ठीक है, पूछ रहा था क्वेश्चन में क्या कि कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित किया था। तो कितना किया है? 117 बट्टे कितना कम रहा है? 10% की छूट दे रहा है, यानी 90% पे बेच रहा है ना, गुने 100% लाने के लिए 100। काट लीजिए, कटेगा तो कितना बने? 1 0 से 1 0, 9 से जाएगा 13 बार में, यानी 130 रुपये का।
कितने का आ रहा है 130 रुपये का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपको, सॉरी अंकित मूल्य किया था, परसेंट पूछ रहा था, कितना परसेंट अधिक मूल्य किया है 30%, सॉरी परसेंट निकाले थे ना, यानी कितना 30% आपका उत्तर हो जाएगा। कितना होगा 30% उत्तर हो जाएगा। प्रतिशत पूछ रहा था, एक्स्ट्रा कितना परसेंट छूट देने के बावजूद भी और लाभ कमाया है, छूट देने के बावजूद भी लाभ कमाया है कितना 30%। देख लीजिए चला के, सोचिए कितना बेईमानी किया होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेश्चन, प्रश्न है आपका कि 10 से 20 के बीच की अभाज्य संख्या का मशक ज्ञात करना है। 10 से 20 के बीच की अभाज्य संख्याओं का मशक ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है कि 10 से लेकर 20 तक के अभाज्य संख्याओं का मशक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना, वो भी किसका, अभाज्य संख्या का। ठीक है, यानी प्राइम नंबर का। ठीक है, तो अभाज्य संख्या कौन कौन हो जाएगा 10 से 20 के बीच में, पहले ये देख लेते हैं। 10 के बाद 11 वैसी संख्या जो खुद अपने आप से कटे और 1 से कटे। किससे, वैसी संख्या जो अपने आप से सिर्फ कटे और 1 से कटे, उसको हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। 11 13 हो जाएगा, 11 13 15 होगा क्या, नहीं 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं सही हूं, क्या मैं सही हूं? जी सर बिल्कुल। तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका। अब इसका HCF निकालना है। जब भी अगर प्राइम नंबर की HCF पूछेगा, क्या, जब भी प्राइम नंबर का आपसे HCF पूछ दे तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप उसको HCF निकालेंगे तो वो सभी संख्या एक ही से कटेगा, यानी HCF इसका कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। HCF कितना होगा, 1। ठीक है, आई बात समझ में। अभाज्य संख्या का जब भी HCF निकालने बोले, यानी कितने भी संख्या हो, वो संख्या कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है कि व्यास किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है और स्फूर्ति उसी काम को 15 दिनों में कर सकती है। यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। बोल रहे एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसको डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, A गुने B अब बट्टे A प्लस B। एक काम कर रहा है कितना देरी में, 12 दिनों में। एक काम कर रहा है 15 दिनों में। एक काम कर रहा है 12 दिनों में, एक काम कर रहा है 15 दिनों में। जोड़ेंगे कितना होगा, 15 12 कितना हो जाएगा, 27। क्या कट रहा है कोई भी, जी बिल्कुल कट रहा है। 3 से कट रहा है 9 बार में, 3 से कट रहा है 5 बार में, 3 से कट रहा है 3 बार में, 3 से कट रहा है 4 बार में। 4 5 20, 20 बटे आपका 3 आंसर हो गया। अगर पूर्णांक में होगा तो 6 पूर्णांक 2 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, दोनों में से देख लीजिएगा कौन आंसर है, तो आपका 20 बटे 3 होगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन में आपको ए वाला आंसर होगा। ठीक है, बातें क्लियर हुई। चले आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लाइक वाइक ठोको यार, थोड़ा लाइक वाक ठोको, मज़ा नहीं आ रहा है। और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो और नहीं मज़ा आ रहा है। और थोड़ा ग्रुप में शेयर भी कर दिया करो। चले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है और 60 सेकेंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है, गति ज्ञात करें। एक चालक समान गति से अपनी कार को चलाता है
और 60 सेकेंड में 288 मीटर की दूरी तय करता है तो गति ज्ञात करें। गति मीन्स चाल, गति मीन्स क्या होता है? चाल। अच्छा, हम एक चीज फॉर्मूला पहले पूछे, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। बोलेगा जी बिल्कुल। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? क्या दूरी बटे समय नहीं हो जाएगा? दूरी बटे समय हो जाएगा। अगर समय बराबर पूछे तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल हो जाएगा। बोलिए जी बिल्कुल। दूरी बटे क्या हो जाएगा? चाल। क्या मैं सही हूं? जी बिल्कुल सही हूं। तो पूछ रहा है मुझसे चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी दिया है 288 मीटर। कितना दिया है? 288 मीटर। समय कितना है? 60 सेकेंड। चूंकि हमको पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में, तो हमको बदलना है नहीं, चूंकि सेकंड में ही है। अब इसको हम भाग लगाते हैं। तो देखिए, इसको अगर हम 60 को 10 गुने 6 लिख दे तो कोई दिक्कत, ताकि हमको काटने में आसान हो। अब 6 से आप पहले भाग लगा लीजिए। 6 से जाएगा 6 चौका 24, बचेगा यहाँ 4, 8 48 हो गया। 6 अट्ठे 48, कितना गया? 6 अट्ठे 48। अब हुआ 48 बट्टे 10, 10 से इसको भाग लगाएंगे 4.8 मीटर पर सेकेंड आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बात आई यहाँ तक क्लियर हो गया? तो आगे बढ़े हम। चलिए, अगली प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 के पहले 6 गुणनफलों का माध्य ज्ञात करें। क्या बोल रहा है? 6 के पहले 6 को माध्य गुणनफल करना है। ठीक है, गुणनफलों का माध्य। तो 6 के पहले, यानी 6 के पहले 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 6 भी होगा, ठीक है, 5 भी होगा। तो 6 एक का नाम 6, माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के टोटल संख्याओं का योग बट्टे टोटल नंबर। तो 6 का नाम 6 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 6 तिया 18 प्लस 6 चौका 24 प्लस 6 पचे 30 प्लस 6 छक 36 बटे टोटल ऑफ नंबर ऑफ संख्या कितना हो गया? 6। क्या हम इसको काट सकते हैं? 6 से हम काट दें, देखिए कैसे। 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 पचे 30, 6 छक 36। क्या आप ऐड कर सकते हैं? 6 से पूरी संख्या हमको काट दिए। तो 2 1 3 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21। आपका उत्तर कितना होगा? 21। क्या मैं सही हूं? जी बिल्कुल सही हूं। देखें, अब इसको हम टोटल फिर जोड़ते, काउंट करते। कितना आसान हो गया, मैंने छोटा कर दिया तुरंत। जब भी भाग लगाएंगे ऐसे तो सब में लगाएंगे। ठीक है, चले आगे बढ़े। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या? जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। राह को पकड़ लिया है, जब तक उस रास्ते पर पहुंचेंगे नहीं अपनी मंजिल की ओर, तब तक हम हटेंगे नहीं। तो चले आगे बढ़े। क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए आंकड़ों के आधार पर अंकों का माध्य क्या होगा? ठीक है, एक अंक दिया है, छात्रों की संख्या दिया है। जब भी ऐसा माध्यमाधिका का प्रश्न है या ऐसी संख्या बहुलक की प्रश्न है या जो भी है, इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं? सो देखिए, क्या अंक कितना दिया? 0 1 2 3 4 8, 0 1 2 3 4 8। इसको जब भी, और छात्रों की संख्या दिया है 6 5 4 3 2 5। जब भी ऐसा प्रश्न आए तो कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे का मल्टीप्लाई प्लस करते जाना है। तो 0 गुने 6, 0 गुने 6 प्लस, आगे बोल रहा है 1 गुने 5 प्लस, ठीक है, 2 गुने 4 प्लस 3 गुने 3 प्लस 4 गुने 2 प्लस 8 गुने कितना है? 5।
टोटल कितनी संख्या है काउंट करें, बट्टा में उतना ही लिखेंगे। 6 + 5, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 5, ऊपर में मल्टीप्लाई ऐड करेंगे, नीचे में टोटल संख्या ऐड करेंगे। 6 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 5 एक 5, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, ठीक है। देखिएगा 5 + 4 दूनी 8 और 3 3 9, देखिए यहाँ पे 0 हुआ, प्लस 5 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 3 3 9 प्लस 4 दूनी 8 प्लस 8 × 5 = 40, ठीक है। कितना हुआ 8 × 5 = 40। यहाँ पे कितना होगा 6, चलिए इसको पहले काउंट कर लें। 40 8 48, 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, 57 और 8 कितना हो जाएगा 55, 55 और 5 कितना हो जाएगा 60, 60 में 0 से 0 जोड़ेंगे कितना होगा 60 ही। 60 बट्टे 5 2 7, 7 3 10, 4 14, 14 5 कितना हो जाएगा 14 5 19, 19 से 6 कितना हो जाएगा 25, यानी कितना हो गया 5 से इसको काटेंगे तो ऊपर में 12 12 में, नीचे काटेंगे तो 5 12 में, इसको भाग लगाएंगे तो 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा 0 बैठेगा 5 का 20, यानी 2.4 आ जाएगा। कितना होगा 2.4। क्या मैं सही नहीं हूँ? सही तो हूँ, कोई गलती हो रहा है क्या? ऑप्शन में तो है नहीं। 3.3, 2.8, 2.5 और 5 दूनी 10, 2 सही तो बच रहा है। 6 0, ठीक है। 5 5 8 5 13, 13 9, 13 9 कितना हो जाएगा 13 9 13 13 9 22, 22 22 है 8 कितना हो जाएगा 22 है 8, 22 8 30, 30 से 40 70 हो जाएगा, सॉरी 40 8 48 और 9, 48 और 9 57 से 70 हो जाएगा। कितना होगा 70 होगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे काट सकते हैं, ये हो जाएगा 14 बार में। कितना बार में जाएगा 14 बार में, ठीक है। 5 से 5 बार में और 5 से 14 बार में। यहाँ अब आएगा 4 बच्चा तो 5 दूनी 10, 4 0 5 8 40, 2.8 कितना आएगा आंसर 2.8, 2.8। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़े हम। चले अगला प्रश्न है आपका कि ABC ने 2 3 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया है, ठीक है। क्या क्या है पूंजी का निवेश किया है, उनके निवेशों का समय का अनुपात 4:5:6 है। 4:5:6 है। तो हम इसका लाभ का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है लाभ का अनुपात। चलिए देखिए इसको कैसे हम बनाते हैं, इसको कैसे निकालते हैं। इसको बहुत ही आसान मेथड है, फॉर्मूला होता है इसका बहुत ही आसान। P = इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यानी प्रॉफिट = इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ठीक है। क्या होता है प्रॉफिट = इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो हमको प्रॉफिट ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है प्रॉफिट। तो समय में इन्वेस्टमेंट यानी पूंजी गुने समय। पूंजी मेरे को कितना दिया है, पूंजी है मेरा, देखिए ABC ने 2 3 5 के अनुपात में पूंजी का निवेश किया। पूंजी है 2, ठीक है। 2 गुना कितना करेंगे 2 गुना पूंजी में समय से गुना करेंगे तो 2 गुना 4, 2 गुना 4 अनुपात पूछ रहा है अनुपात। आगे बोल रहा है कि 3 गुना हो जाएगा 5, 3 गुना 5 अनुपात, ठीक है 5 गुना 6 हो जाएगा, 5 गुना 6। ये मेरा इन्वेस्टमेंट था यानी पूंजी था, ये मेरा समय दिया हुआ था। अब इसका अनुपात हमसे पूछ रहा था प्रॉफिट यानी लाभ का अनुपात कितना हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 अनुपात 5 3 15 अनुपात 5 6 30, यही मेरा प्रॉफिट आया। क्योंकि अब कटेगा नहीं, अनुपात है, तो ये मेरा प्रॉफिट आया, यानी मेरा यही उत्तर हो गया, ठीक है। इस तरह आपको प्रश्न आज की सेवा यहीं तक समाप्त होती है। मिलते हैं हम
अगली क्लास में। तो आपको रोजीना यानी रोज सुबह 10 बजे आपकी मैथ की क्लास एसएससी जीडी एंड बिहार एसएससी के लिए चल रही है। और शाम में जीएस की क्लास दोपहर में 3 बजे जीएस की क्लास, और शाम में 7 बजे किसका, रीजनिंग का। तो आप सब में जोड़ना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।